लोकतंत्र का सर्वनाश कर दिया सरकार। तो ज्यादातर तानाशाही चल रहा है, दाबोच कर रखा है इसने। यहाँ पर देख लीजिए और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से आए सर। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे। ओम प्रकाश पांडे। प्रकाश पांडे जी, कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आए, समर्थन देने आए इस आंदोलन को। आप कैसे देख रहे हैं आंदोलन को, क्योंकि ठीक ठाक चल रहा था, सरकार झुक नहीं रही है? सरकार झुक नहीं रही, झुकाने का प्रयत्न कर रही है। लोकतंत्र का सर्वनाश कर दिया सरकार। जो लोकतांत्रिक सरकार है तो लोकतांत्रिक ढंग से काम करेगी, लेकिन ये सरकार ही लोकतांत्रिक हो गई है। लोकतांत्रिक ढांचे से जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसके खिलाफ इसका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं, जब मैं बात करता हूँ कि कांग्रेस फिर भी बेहतर थी, क्योंकि अन्ना आंदोलन याद होगा, 13 दिन आंदोलन के बाद सरकार टेबल पर आ गई थी, आंदोलन खत्म करा दिया। ये भी ऐसा हो सकता था? इनको करना चाहिए था। 13 दिन के आंदोलन में अन्ना हजारे से प्रधानमंत्री जाकर के स्वयं मिलते हैं, बात करते थे, गए भी हैं। इसके पहले भी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, ऐसे आंदोलन में उन्होंने जाकर के इन्हीं के पिताजी को जूस पिलाया था और अनशन तोड़वाया था। आज ये स्थिति नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि किसी को ज्यादा पावर नहीं देनी चाहिए, वरना तानाशाही हो जाता है। वही देखने को मिल रहा है। तानाशाही है, ये तानाशाही है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश रहे। बंगाल से है तो मैं आंदोलन तो अलग है, पर पूछ लेता हूँ, मौका कभी कभी मिलता है। वहाँ कैसा चल रहा है इस वक्त? सरकार चेंज हुई है बंगाल में, तो जो इनका जो चरित्र है वो वहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। आम जो नागरिक रोज खट करके खाने वाले हैं, हाकर्स हैं, उनको इन्होंने दौड़ाना शुरू कर दिया है, उनका उच्छेद हो रहा है। हमारी मांग है कि उनकी पहले व्यवस्था करिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि रास्ता कोई जाम करे, लेकिन आप उनकी व्यवस्था तो करेंगे। उनका भोजन कैसे चलेगा, वो उनके बच्चे कैसे, बच्चों का लालन पालन होगा? लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, वहाँ शुरू कर दिए हैं। और जितने चोर थे तृणमूल के, उनको ये अपने अंदर ले रहे हैं बी टीम में, वॉशिंग मशीन। लेकिन अभी वॉशिंग मशीन का प्रयोग नहीं करके उसी ढांचे में लिया गया है। वो कहा जा रहा है कि अच्छे तृणमूल, जो चोरी किया है वो अच्छा तृणमूल है। जैसे मदन मित्रा जेल खट के आए हैं, वो अच्छे तृणमूल हैं, उनके साथ चले गए। ऋतव्रत मजूमदार को कम्युनिस्ट पार्टी ने जब एमपी से बाहर कर दिया था, रेप केस उनके ऊपर है, वो अच्छे तृणमूल है। तो ये स्थिति है। सर, आंदोलन तो ठीक चल रहा था, बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। बड़ा लंबा समय है, 30 दिन भूखे रहकर, और इस उम्र में, क्योंकि 59 के हो गए। ये तो आंदोलन ठीक है, चल रही है। हम लोग तो वेस्ट बंगाल से आया, ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन। हम लोग देखने के लिए आया जो हंगर स्ट्राइक में है, इसके लिए बातचीत तो सरकार क्यों नहीं? क्योंकि हर चीज बल प्रयोग से नहीं हो सकती, बातचीत के रास्ते से कुछ भी मामले सुलझाए जा सकते हैं। एवरी प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाय डिस्कशन। डिस्कशन पे होने से बात ही सब सॉल्व होता है। क्या कहना चाहते हैं? हर रास्ता बातचीत से निकल सकता है, और ये सरकार चाहती तो सरकार ही नहीं चाहता है। ये हो सकता था कि टेबल पर आके बात कर लेते हैं। बेशक 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है एसटी के लिए, रिजाइन के लिए, पर कहीं ना कहीं इन्हें भी भरोसा होता कि सरकार बात करे। इससे पिछली सरकारें थी, हमेशा बात करती थी। अन्ना आंदोलन सबको याद है, वो हर वीक आके बात कर रहे, 13 दिन में आंदोलन समाप्त करा दिया था। अभी तो सरकार नहीं चाहता है, एंटी करप्शन के ये लड़ाई है, हम लड़ाई के पास है, इसलिए हम यहाँ आए। कुछ मिलेगा मैम? हाँ बोलो। बच्चों का भविष्य खतरे में, और बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और बच्चों का भविष्य भी ऐसा वैसा नहीं जिससे भगवान कहा जाता है एक तरह, क्योंकि नीट के बाद डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। अगर आप मान लीजिए पेपर खरीद के कोई डॉक्टर बन गया, तो ऑफिशियल सी बात है, वो ऑपरेशन थोड़ा ही करेगा, वो तो मारेगा ही। फिजिक्स से रिलेटेड है ये तो ज्यादातर तानाशाही चल रहा है, दाबोच कर रखा है इसने। उसका दिमाग सही है, इसीलिए हम बंगाल से इधर ट्रेन चढ़ के हम सुबह यहाँ उतरे। हम सपोर्ट कर रहे हैं इसे,
लेकिन ये जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी ले रहा है, दबोच के रखा है, जो गला दबा के रख रही है, ये सही नहीं है। ये टू मच करप्शन है इधर। कहा गया है के क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, उसे पाकर ज्यादातर सभी के सभी क्वेश्चन देखा है जो कॉमन पड़ रहा है, उससे बेचकर जो पास किया है। ये दोबारा एग्जाम का रिजल्ट आउट हुआ है, लेकिन जो 20 स्टूडेंट्स मर गए हैं हमारा घर में बच्चा, हाँ 28-30 तो 1 साल 2 साल तक ये प्रिपेयर होने के बाद 20 स्टूडेंट्स मर गए हैं जस्ट फॉर फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। तो इसीलिए हमारा इस सरकार का क्या भविष्य है, सरकार का क्या बात है, सरकार का क्या सोच रहे हैं, ये इसको वो तो हमारे भर में हमारे बच्चे के भविष्य के लिए यहाँ अगर साइड पे है। देखो कितने सारे और ऑल ओवर इंडिया से कहा जाता है सपोर्ट कर रहा है। तरक्की का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है शिक्षा। आप शिक्षा से अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, पूरे शहर का, विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो तहस-नहस कर रहा है ना, शिक्षक कोई है जहाँ जहाँ पर ये सिलेबस बदल रहा है। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना है नीट, हाँ, यूपीएससी अधिकारी बनना है यूपीएससी, नेता बनने के लिए कोई डिग्री नहीं है, आपको बस ये होना चाहिए कि कितने केस हैं आप पर। चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोनो वर्कशॉप नहीं होगा इसे, जो चाहे वो 8 पास हो और बिन एजुकेशन हो और नेता बन जाए और पढ़े लिखे लोगों पे राज करे। और हमें कंट्रोल कर रहा है। ये कौन सा स्कूल का स्टूडेंट है ये जो नेता लोग बन रहा है, कौन सा स्कूल में कौन सा डिग्री वाला है वो। और मतलब सबसे बड़ी देखिए इत्तेफाक की बिना डिग्री के डिग्री वालों पर राज करने की सिर्फ यही अधिकार है, राजनीति में चले जाइए। कंट्रोल कर रहा है, डॉक्टर लोगों का कंट्रोल कर रहा है, जो डॉक्टर होने जा रहा है उसका क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा है, जो उसका पेट में ज्यादातर एजुकेशन भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं। पर अब एक चीज मैम बताइए, हर चीज के लिए कोर्स बने हुए हैं, है ना, हर चीज के लॉ करना है आपको, LLB करिए, पर ये राजनेता लोगों के लिए क्यों नहीं है कुछ भी? कोई डिग्री कोई कॉलेज होना चाहिए ताकि ये पता लगे कि अगर क्या कंज्यूमर बना रहा है, कंज्यूमर बने एक्सप्लोइट कर रहा है हमारा भविष्य को, एक ही साथ हमारा ज्यादातर गरीब आदमियों को, स्टूडेंट को, ये हमारा मेल फीमेल जो है जो प्रतिवाद करेगा उसको इसके दबोच कर रखेगा। ये बीजेपी की सरकार नपुंसक सरकार है, ठीक है। वांचक सर को इस तरीके से उठाया गया है जैसे कि कोई आतंकवादी हो। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। उसको मार पीट के उसके पैर को पकड़ के घसीटते हुए यहाँ से ले जाया गया। पुलिस चारों तरफ से पर्दा लगाया गया, बैरिकेड, लगभग 4000 से ज्यादा पुलिस यहाँ पर थी जब उसको ले जाया जा रहा था। हाँ। और ये तो शांतिपूर्ण चल रहा था, देखा जाए ये शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन पुलिस शांति नहीं चाहती है। पुलिस चाहती है कि इन लोगों को कब से जल्दी जल्दी डिटेन करे, मारे पीटे भगाए। पुलिस पूरी तरह से हम लोग पे मतलब आतंकवादी की तरह हम लोग के साथ व्यवहार कर रही है। व्यवहार करिए। अब क्या लग रहा है, इस बड़े अधिकारियों ने ये भी कह दिया है कि जंतर मंतर खाली करो, ऐसा भी बोल दिया गया है। सर देखो, हम लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। एक सोनम वांगचुक को ले गया, अभी 28-20 सोनम वांगचुक जो है यहाँ पर भूख हड़ताल पे 20 दिन से पड़े हुए। तो ये हर आदमी को हम लोग स्टेज पे ले जाएंगे और इस आंदोलन को हम फिर से खड़ा करेंगे। हम लोग जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 20 तारीख से संसद घेराव का जो आपने यहाँ से आह्वान किया, और 20 तारीख को मानसून सत्र के सरकार इस वजह से ये कदम उठा रही है, वो नहीं चाहती कि कोई ऐसा गड़बड़ हो, उन्हें बिल भी बहुत सारे पास कराने हैं शायद संसद में, इसी वजह से ये सब कर रही है। नहीं सर, हम 20 तारीख को संसद का घेराव करने नहीं जा रहे थे। सरकार हमारे पास नहीं आ रहे थे हमारी बात सुनने के लिए, इसलिए हम सरकार से विनती करने के लिए संसद तक जा रहे थे। आप नहीं आ सकते तो हम आपके पास जा रहे थे, ये हमारा शांतिपूर्ण था। और सरकारें क्या करती है हमें उनसे मतलब नहीं, वो उनका काम है, ठीक है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण हैं। आपको लगता है कि सरकार या पुलिस अब बल प्रयोग भी कर सकती है खाली कराने के लिए? जी सर, पुलिस तो बल प्रयोग करेगी और की भी। अभिजीत को पीटा और कई वॉलेंटियर थे, उसको यहाँ पे पूरा लाल कर दिया गया, पूरा मार पीट के उनको एक को कोहनी से मारा, पूरा पेट उसका लगा कि रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा उस समय, इतना। अच्छा, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो समर्थन मिल रहा है ठीक था, पर कुछ समर्थन डाइवर्ट हो गया है, 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर देखने को मिला है जैसे कुरान कामला आए थे, उनका जो बयान था वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बयान ठीक नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप शिक्षा की बात करिए पर किसी के धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, है ना? कैसे ले रहे हैं? यहाँ पे किसी प्रकार का धर्म का टारगेट नहीं किया। वो जो बीजेपी की घिनौनी हरकत थी, उन्होंने उनके बारे में कहा कि वो राम का नाम लेके, राम के पति का नाम लेके, हमारी आपकी भाषा में सरलता से भी कह सकते हैं कि एक आदमी सिर्फ बड़ों के लिए काम करता है, गरीबों के लिए नहीं। आप सर शिक्षा पे रहे, कुणाल कामन का वो अपना इंडिविजुअल स्टैंड
स्टेज था, वो कुणाल पर कामरान- स्टेज आपकी थी नहीं, ना, इसलिए लोगों को स्टेज डर लगा। हमारी थी, इससे मतलब नहीं है, वो कुणाल कामरान का इंडिविजुअल स्टेज था। उस आप कुणाल पर लोग ये कह रहे हैं ना- ये सवाल सर आप कुणाल कामरान से कीजिए, इस मुद्दे को आप डाइवर्ट मत कीजिए, इस मुद्दे को सांप्रदायिक मत बनाइए। ये स्टूडेंट का मांग है, इस स्टूडेंट हाँ, ये आपने अच्छा बोला। यही तो, ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं उनको भी यही करेगी भाई, यहाँ सिर्फ शिक्षा की बात करी भाई, कोई नहीं, क्योंकि कुछ लोग, आपको तो नहीं पता होता स्टेज पे माइक आते क्या बोल जाए, पर इसमें बदनामी आप लोगों की हो सर जाती है। क्या होता है ना कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हाँ, लिख के नहीं बोलते हैं। जी। हम लोग के आगे टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगे बिल्कुल, होते। बिल्कुल। हम लोग जो बोलते हैं अपने मन से बोलते हैं। इतने सारे देश में मुद्दाएं चल रही होती है, फूलो में कुछ निकल जाता है, तो ये मत देखो कि क्या बोले हैं, हमारी क्या भावनाएं थी, हम लोग किस लिए बोले हैं, ये आप देखो। ठीक है सर।